हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर जो कि पीवाईक्यू क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आया था। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2016 का पूरा 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर का हम देखेंगे आज। इसमें क्या क्या होगा, तीन चीज़ें: बाल विकास, शिक्षण विधि और हिंदी भाषा और सामाजिक अध्ययन, कुछ विविध ज्ञान भी हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बना था। प्रयास व भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें है क्या प्रयास और भूल सिद्धांत में कि बार बार हम कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज़ को हम बहुत ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि बिल्ली द्वारा क्या किया गया, बार बार लीवर को प्रेस किया गया और उसे अपना भोजन मिल गया। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये किसके द्वारा प्रतिपादित? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये स्किनर के द्वारा। इन्होंने कहा कि जिस चीज़ को हम पुनर्बलन बार बार प्रयास करते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम अच्छा आता है, हम उस चीज़ को जल्दी करना चाहते थे। जैसे कि इसमें भी एग्जाम्पल्स चूहे और कबूतर का आता है कि चूहा की गति बार बार लीवर बढ़ाने की इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसे लगा कि मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो पुनर्बलन कि किसको बोला गया कि स्किनर के द्वारा बताया गया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। फिर है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने को कोहलर ने क्या कहा था? तो इसे इन्होंने गेसाल्टवादी सिद्धांत कहा था। और ये किस पर किया था? इन्होंने सुल्तान चिंपैंजी पे किया था। ये इनसाइड थ्योरी होता क्या है कि जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक सुल्तान बंदर का कि बंदर के पास ऊंचाई पे केला रख दिया और पास में डंडा भी था। तो उसने उसके सूझ को परखने के लिए वहाँ पे रख दिया। तो बंदर पहले कोशिश करता है, उसे नहीं मिलता है, फिर वो डंडे से कि ईजिली मैं इसे प्राप्त कर लूँगा। तो इस प्रकार उसने क्या किया कि अपना दिमाग लगाया और अपनी सूझ के कारण उसने केले को प्राप्त कर लिया। वहीं कई सारे और बंदर थे, वो नहीं प्राप्त कर पाए। तो गेसाल्टवादी सिद्धांत यही बताता है कि हमें बहुत रट के कोई चीज़ नहीं, हमें सूझ के साथ पढ़ना चाहिए। फिर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, तो ये पावलो का था जिसमें उन्होंने कुत्ते पे किया था। इसमें इन्होंने ये देखा कि रोज जो घर का मालिक था वो घंटी बजाता था और घंटी जब बजती थी तो कुत्ते को ये बात समझ में आ गई थी कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे भोजन मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो क्या होता है कि पापा अगर शाम को आते हैं चॉकलेट देते हैं तो पहले से ही बच्चा वो सोच लेता है कि 6 बजे पापा आएंगे और चॉकलेट मिलेगा, वो बहुत खुश हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। फिर रोशा स्याही डब्बा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये क्या है? प्रोजेक्टिव टेस्ट है। फिर सामूहिक अवचेतन, जो कि मैं पहले भी बताई थी, किसके द्वारा दिया गया था? यूंग के द्वारा। फिर कुछ क्वेश्चंस जैसे कि अंगूर खट्टे, या किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो ये यौक्तिकरण, रैशनलाइजेशन का। फिर आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ये किसका है? मैस्लो है। मैस्लो ने कई चीज़ों को बताया कि सुरक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्यान्न की सुरक्षा, तो कई सारे सुरक्षा। तो ये किसने दिया था? इस पर मैस्लो ने। आवश्यकताएं हमें कई सारी होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, स्वास्थ्य की होती हैं। तो इसकी बात किसने किया था? मैस्लो के द्वारा किया गया था। फिर नॉर्मल हमें पता है कि सामान्य पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स वाई गुणसूत्र। जैसा कि हमें पता है कि 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से महिला के पास जो 23 वाला होता है वो एक्स एक्स ही होता है और पुरुष के पास एक्स वाई होता है। और यही दोनों जब हमारा पुरुष का अगर वाई मिलता है और महिला का एक्स मिलता है तो हमें लड़का होता है। अगर वही एक्स एक्स होता है गुणसूत्र तो कौन सा बनेगा? तो लड़की होती है, जिसमें कि ये हम जान सकते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 109 के बीच में होती है। फिर हमने जीन पियाजे को जानते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल इन्होंने 7 से 11, इन्होंने 4 प्रकार की अवस्था बताई थी जो कि पहले भी बता चुके हैं। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। फिर कुछ शिक्षण विधियां भी आई थी। मध्यांक आया था, स्तंभ कृति, हिस्टोग्राम और दृश्य श्रव्य सामग्री। मध्याह्न क्या होता है? आपको पता ही है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे और ऊपर आधे आधे प्राप्तांक हो। जो बीच का होता है, अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं और जो बीच की संख्या होती है हम उसे
मीडियन कहते हैं। हिस्टोग्राम हम मैथ्स में भी देखते हैं। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि ही क्या होती है? हिस्टोग्राम होती है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन क्या है? दृश्य और श्रव्य है। जैसा कि स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि बच्चों को अगर हम कोई चीज़ दिखाकर, अगर प्रोजेक्टर पे कविता है, पोएम है या कोई कॉन्सेप्ट है बताते हैं तो उन्हें और रुचिकर लगता है। फिर हिंदी में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? जैसे कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तथा धन एव, और ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो संधि को देखना है। इससे हमें पेपर लगाने से हमें ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है। जैसे कि हिंदी में हमारा संधि से आता है आपके, और समास से आता है। इसमें एक संधि और आई थी कि लघुर्मी में कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। फिर समास में आया था कि अजात शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। समास में हमें पता है कि जब यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। बहुव्रीहि जब हम तीसरे की बात करते हैं कि जैसे कि त्रिमूर्ति या चतुर्भुज या चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, अर्थात कौन है? ब्रह्मा जी हैं, है ना। तो इस प्रकार के बहुव्रीहि होता है। फिर हमारा अलंकार से भी क्वेश्चंस आते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्यों है? क्योंकि चरण कैसे है? चरण को कमल का हमने रूप ही दे दिया है ना, ना कि हमने एक दूसरे से कंपेयर नहीं कराया है, उसका नाम ही दे दिया है। लेकिन जैसे कि दूसरा हम देखेंगे कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, इसमें कौन सा सोरठा है? तो इसमें छंद में सोरठा है। इसकी हम निकालेंगे, बताएंगे भी कि सोरठा दोहा को कैसे जाना जाता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, तो ये कौन सा रस है? इसमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि अखिया किसके दर्शन के लिए भूखी है? हरि के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो रहा है। उल्का सी रानी दिशा अद्वित करती थी, तो अलंकार कौन से है? उपमा अलंकार, उपमा सिमली जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर दें कि हम, जैसे कि आपका चेहरा कमल के जैसा है, तो यहाँ पे सा सी ये सब चीज़ें आती हैं, तो कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार। रूपक में हम नाम दे देते हैं और उपमा में हम कंपेयर कि आपका चरण के समान आपका कमल है, वहाँ पे चरण कमल ही है मान लेते हैं हम, तो वो रूपक है। फिर हमारी रचनाएं भी आती हैं कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मधुलिका कहानी पुरस्कार ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और मोहन राकेश किसकी है? ये नाटक है, तो मोहन राकेश जी की आधे अधूरे नाटक है। और हमारे लक्ष्मी नारायण लाल की कौन सा नाटक है? अंधा कुआं। तो कुछ कहानी, कुछ नाटक जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद, इन ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनसे क्वेश्चंस आता है, इसे आपको करना होगा। ये हर साल इनसे 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने 12th में अगर हिंदी होगा, यूपी बोर्ड से पढ़ा या सीबीएसई जो भी आपका हिंदी बोर्ड से, तो वहाँ पर कहानी किसकी कौन सी इंपॉर्टेंट है ये आ जाता है। फिर हम भाषा शिक्षा शास्त्र देखेंगे कि मौन पठन, इससे एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। वाचन दूरी, पुस्तक की आंखों से कितनी दूरी होनी चाहिए पढ़ने के लिए? तो 12 इंच होनी चाहिए। दृश्य उपकरण, ओवरहेड प्रोजेक्टर में पारदर्शी का प्रयोग होता है, ट्रांसपेरेंसीज का। अब हम देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से जो क्वेश्चंस एसएसटी से आए हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता ही है कि हिंदी से भी 30 क्वेश्चंस आएगा और एसएसटी से आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण सीडीपी से 30 आएगा और 30 आपके इंग्लिश या संस्कृत से आएगा, जो आप लैंग्वेज चुनेंगे। तो क्वेश्चंस ये आया था कि चंद्रहूद्रो यहाँ से कैसी ईंटें मिली थी? तो यहाँ से वृत्ताकार ईंटें मिली थी, ये सिंधु सभ्यता की प्लेस है। फिर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों स्वर्ण काल कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मंदिरों का विकास हुआ, सोने के सिक्के चलाए गए काफ़ी। औरंगजेब लाल किले में मोती मस्जिद बनाया था। तो मोती मस्जिद 2 है, एक तो दिल्ली में है और एक आगरा में है। तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां द्वारा, और लाल किले में जो मोती मस्जिद थी वो औरंगजेब द्वारा बनाया गया। फिर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली महिला एनी बेसेंट, अगर भारतीय की बात की जाए तो सरोजनी नायडू द्वारा 1925 में किया गया था अधिवेशन की अध्यक्षता। लेकिन अगर पहली महिला बात किया जाए, प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी किसके द्वारा की गई थी? तो भूलाबाई देसाई द्वारा की गई थी, भूलाबाई देसाई द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भूलाबाई देसाई द्वारा। लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा से हैं। किससे हैं? अंग्रेजी शिक्षा से हैं। फिर आपने अगर सीटेट का पेपर दिया होगा तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। यूपीटेट में भी एक दो आ जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर है। फिर समताप मंडल है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ओजोन परत इसी समताप मंडल में पाई जाती है। और जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। मेसोस्फेयर, मिजोस्फेयर मध्यमंडल को कहते हैं, वायुमंडल थर्मोस्फेयर, और सबसे बाहरी हमारा कौन सा मंडल होता है? एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। फिर किलिमंजारो जो कि शांत ज्वालामुखी है। कभी कभी आपके ज्वालामुखी पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कभी कभी आपके कि कौन कौन से शांत है ज्वालामुखी हैं, कौन कौन सा प्रक्षुब्ध है जिसे कह सकते हैं, या कभी कभी आपके जापान में कौन सा है जैसे कि फ्यूजियामा है ज्वालामुखी। फिर आपका इंडिया में कौन सा है? अंडमान निकोबार नाम सुना होगा, वहाँ पर भी एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। फिर क्रोड का निर्माण इसमें कौन सा होता है? तो क्रोड में कौन होते हैं? नीफे, जिसे कहते हैं निकिल और फेरस। तो आपका लोहा और निकिल होता है क्रोड में। तीन होते हैं पृथ्वी के भाग में, कोर होता है जो कि क्रोड, मेंटल और क्रस्ट। फिर मानव भूगोल और पर्यावरण से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जैसे कि एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि ठंड बर्फ यहाँ पे जमी होती है काफ़ी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका आपको थीम भी याद करना चाहिए, जैसे कि इस साल का थीम क्या होगा जब जून में आएगा, 2025 का क्या रहा है। सोनालिका प्रजाति किसकी है? गेहूँ की है। और मैंने एक लेक्चर और लिया था जो कि हमारे इंस्टाग्राम पे है, मैंने डाला भी है, कि ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से है ना। फिर आपके पॉलिटिक्स से क्वेश्चन कौन कौन से आए? पॉलिटी से तो संविधान का हृदय और आत्मा अंबेडकर के अनुसार कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। भारत का संविधान सभी भारतीयों का मतदान का अधिकार के बारे में B.R. अम्बेडकर जी ने बात की थी। राज्यपाल को पदच्युत करने का कोई आधार नहीं है संविधान में, इसकी कोई उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के आधार पे होता है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जाता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था जो कि सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि कब आया था? तो 1959 में आया था। और सर्वप्रथम कहाँ पे ये लागू हुआ था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। फिर धन विधेयक निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फिर कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन आया था। ये मेरा बताने का ये है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। जीएस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समुद्र है, तो हमें कुछ टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना होगा कि जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर साल के हमारे जो भी 7 से 8 साल के पेपर हुए हैं उनसे हमें ये देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको अच्छे से कवर करना है। कांगड़ा शैली ये चित्रकला है, कई सारी शैलियाँ होती हैं। राग पीलू ये संकीर्ण वर्ग है। फिर ग्रंथ संगीत रत्नाकर के कौन है? तो ग्रंथ से जरूर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके रचयिता सारंगदेव हैं। संगीत रत्नाकर के कौन है?
फिर ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो 5 चक्र होते हैं। कबड्डी खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। सैयद मोदी किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है। पहला फुटबॉल मैच कब खेला गया था? तो 1872 में खेला गया था। फिर कुछ क्वेश्चन साइंस एंड आपके हेल्थ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्यायाम का समय प्रातःकाल होता है और हमें कब करना चाहिए? तो खाली पेट करना चाहिए। फिर हमारा सर्वाधिक कैलोरी किससे प्राप्त होती है? वसा से, इसीलिए हमें वसा का उपयोग कम करना चाहिए। मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? तो शरीर का गतिशीलता से कार्य है, कि शरीर की गतिशीलता मांसपेशियों का कार्य है, इसीलिए हमें एक्सरसाइज भी रोज करना चाहिए। हमें अच्छा डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इस प्रकार से पेपर जो आता है वो कठिन से लेकर मध्यम तक का भी आता है, जिसमें बाल विकास के सिद्धांत पर आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, संविधान के अनुच्छेद पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे कि 2013 के भी क्वेश्चंस में आया था कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है। फिर आपका पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, तो इन शिक्षा का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, इन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और तो शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक माध्यम है। अपनी तैयारी को निरंतर और दिशापूर्ण रखें। थैंक यू।